हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बैंक से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कस कर लिया था। बैंक होता है क्या, उसके फंक्शन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग क्या होती है। देखो, हर कोई ई बैंकिंग यूज़ करता है, हर कोई गूगल पे, फ़ोन पे, मतलब ऐसे बहुत सारी नेट बैंकिंग आ गई हैं जो हम सब यूज़ करते हैं। बच्चे बच्चे भी आजकल तो गूगल पे ही यूज़ करते हैं। फटाफट से कहीं भी पे करना होगा तो वो स्कैन करेंगे बार कोड को और वहाँ पर पेमेंट कर देंगे। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस क्या होती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं होता क्या है। उससे पहले हम दो टॉपिक हमारे रहते थे बैंक से रिलेटेड। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। फर्स्ट देखो, बैंक ड्राफ्ट इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रिमिटेड फॉर वन प्लेस टू अनदर। बैंक ड्राफ्ट ये कुछ नहीं होता, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेल्प करता है जब कोई भी हमने अमाउंट पे करनी है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, anyone can obtain a bank draft after depositing the amount in the bank। कोई भी obtain कर सकता है बैंक ड्राफ्ट अगर उसके खाते में पैसे हैं तो। The bank issue a draft for the amount in its own branch at other place or the other bank। देखो, इशू कौन करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट को, उसका खुद का ब्रांच, बट उसको जो रिपेमेंट करनी है वो किसी भी अदर ब्रांच में या किसी भी अदर प्लेस पर कर सकता है। बट वो बैंक किससे टाई अप होना चाहिए, उस बैंक से। ठीक है, द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन द ड्रॉई बैंक एट हिज प्लेस एंड कोलेक्ट द मनी। अब जो पेई है वो क्या करेगा, ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर देगा बैंक के अंदर, जमा करवा देगा, उसके बाद वहां से वो मनी कलेक्ट कर सकता है। बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। कोई भी बैंक चार्ज यहाँ पर ले सकता है, बैंक अपना चार्ज तो लेगा भाई, बैंक ड्राफ्ट उसने बनाया है तो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंकर चेक और पे ऑर्डर। ये किस तरीके से होता है, समथिंग लाइक ये बैंक ड्राफ्ट के जैसा ही होता है। इट इज़ टू दैट बैंक ड्राफ्ट रेफर टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज़ पेबल विद इन द टाउन। जो कहाँ पर, टाउन के अंदर, मतलब यहाँ ये दूर की बात नहीं कर रहा, ऐसा बैंक ड्राफ्ट जो हमने अपने टाउन के अंदर ही यूज करना है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं बैंक इशू पे ऑर्डर फॉर लोकल पर्पज़, किसी भी लोकल पर्पज़ के लिए। जैसे मैं हूँ, मैं अपने लोकल के बैंक में जाऊँगी और एक ड्राफ्ट बनवा दूँगी जिसको हम क्या बोल देंगे, पे ऑर्डर, और वो वहीं से कोई भी निकलवा लेगा। एंड इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर आउट स्टेशन ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगर हमें आउट स्टेशन की नीड है, ट्रांजैक्शन करने की नीड है, तो बैंक ड्राफ्ट बना देता है उसके लिए, है ना। अदरवाइज वो बैंकर चेक ही रहता है अगर हमें लोकल में या टाउन में यूज करना है तो। ओके, सो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस या ई बैंकिंग होती क्या है। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। भाई, जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं तो, फंक्शनिंग करते हैं तो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस द कस्टमर डू नॉट नीड टू गो टू द बैंक एवरी टाइम फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ये मेन इसीलिए होता है कि भाई जो कस्टमर होता है उसको बैंक सर्विस के लिए बार बार बैंक में नहीं जाना पड़ता, वो अपने फ़ोन से ही कर लेता है या अपने कंप्यूटर से ही कर लेता है। ही कैन मेक ट्रांजेक्शन विद द बैंक एनी टाइम, एनी फ्रॉम एनी प्लेस, एनी टाइम एनी वे है। द चीफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस आर द फॉलोइंग। कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड सर्विस, EFT। मीन्स यहाँ पर बैंक क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। कोई भी एम्प्लॉय है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपनी वेजेस और सैलरी जो एम्प्लॉय को पे करता है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिसको हम EFTs बोलते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह पे करनी हो, जो किसी कंपनी के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा डायरेक्टली वो पैसा, और किस में चला जाएगा, एम्प्लॉय के खाते में चला जाएगा।
द अदर एग्जाम्पल ऑफ EFT आर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल या वाटर बिल। EFT के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो भी हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा बिजली का बिल हम पे करते हैं, या वाटर बिल जब वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। भाई हम हमारे पास ATM का कार्ड होता है, हम जाते हैं ATM मशीन में जो कि 24 आवर अवेलेबल होती है। वहाँ पर हमारा एक पिन बना दिया जाता है जिसको हम पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर बोलते हैं। हमने ATM अंदर डाला, हमने मशीन के वहाँ पे जितने जो हमारा पिन था वो हमने डाला, उसके बाद जितनी अमाउंट की हमें नीड थी वो राइट की, और उतनी ही हमें उस टाइम पर अमाउंट मिल जाती है। ठीक है, बट वहाँ पर ना वन पर डे के हिसाब से कुछ लिमिटेशन होती है, अकाउंट के टाइप के हिसाब से कुछ लिमिटेशन होती है, वो हमें फॉलो अप करनी होती है। ओके, देन उसके बाद आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी हम यूज़ कर लेते हैं, इवन जो हमारा ATM होता है वो एज ए डेबिट कार्ड चलता है हर जगह पर। जहाँ भी हमें पेमेंट करने की, मनी डिपॉजिट करने की नीड होती है तो कस्टमर को क्या करता है, अपना कार्ड दे देता है, उससे अमाउंट। मान लो कि हम कभी किसी भी मॉल में ड्रेस खरीदने गए हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ना तो ऑनलाइन पेमेंट करते, हमारे पास कार्ड है, ना हम कैश में पेमेंट करते। कार्ड से हमने सीधा दिया, उनको स्वैप करवाया कार्ड, और वहाँ से पैसे कट जाते हैं, तो वो डेबिट कार्ड का यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। भाई क्रेडिट कार्ड के भी इसी तरीके से यूज होता है, बट यहाँ पर एक अदर फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर जितना हमने पेमेंट, जितने हमने, मान लो कि हमारे खाते के अंदर 10,000 रुपीज़ है और हमें कोई भी चीज़ 15,000 की खरीदनी है, तो हम एज ए क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपने कार्ड को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ करते हुए हम वो पेमेंट कर सकते हैं। ये जो गुड्स वही कस्टमर करते हैं जिनका रूटीन नेचर का, मीन्स जिसके अकाउंट में या तो रेगुलरली इतने पैसे रहते हो, या जो उनके रेगुलरली इतने पैसे उनके खाते में हर मंथ आते हों। ठीक है, मीन्स यहाँ पर गुड्स रेपुटेशन की वजह से ही वो इस बेनिफिट को उठा पाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, refer to the nationwide system for facilitate individually, firm, company to electronically transfer fund from any branch to any individual। कि यहाँ पर NEFT के अकॉर्डिंग जो नेशन वाइड, मीन्स एक ही कंट्री के अंदर हो पाएगा, लेकिन एक फर्म से दूसरी फर्म या इंडिविजुअली कहीं भी हम पैसा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो किसी भी, लेकिन जो बैंक होता है वो उसी कंट्री के होने जरूरी होते हैं। ठीक है, निफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेज, द सेटलमेंट टेक प्लेस अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल निफ्ट सेटल टाइम 6 टाइम अ डे ड्यूरिंग द वीकेंड, 9:30, 10:30, 12 noon, 1 PM, 3 PM, 4 PM, and 3 time during the Saturday, 9:30, 10:30, 12 noon. Any transaction initiated after a designed settlement time, settlement on the next fixed settlement। यहाँ पर हमने ना सेटलमेंट कर सकते हैं सैटरडे को 3 टाइम पर, और जो वीकेंड टाइम होते हैं हमारे, वीकडेज होते हैं उसमें 6 टाइम पर, उसी टाइम पर मनी ट्रांजेक्शन की जाएगी, अदरवाइज नहीं। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टेली बैंकिंग। So under this facility, a customer can be get information about the account balance and any information about the latest transaction on the telephone। हाँ भाई, जो जितने भी पासबुक, आजकल तो पासबुक का भी सिस्टम आ गया है जो मोबाइल में हम डाउनलोड कर सकते हैं, या हम कोई भी गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, या हम फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन की अगर बात करें CBS की, तो इन दिस सिस्टम कस्टमर बाय ओपन ए बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल CBS ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। मीन्स एक कंट्री, मान लो कि एक ब्रांच के अंदर एक कस्टमर ने खाता खुलवाया है, तो कोई भी ब्रांच हो उसी कंट्री के अंदर उस बैंक के, तो वहाँ पर भी वो अपने सेम खाते को ऑपरेट कर सकता है बाय CBS। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी कस्टमर की डिटेल होती है, वो जितनी भी ब्रांच होती हैं उनके अंदर भेज दी जाती है, वो वहाँ पर वो डील कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर
real time gross settlement RTGS refer to the fund transaction system where fund transfer of fund take place from one bank to another on real time, so on ग्रोस बेसिस। ग्रोस जब हम रियल टाइम के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं मीन्स यहाँ पर टाइम फिक्स होता है 9 to 3 या हम सैटरडे को कह सकते हैं 9 to 12, वो RTGS के अंदर आता है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स ट्रांजेक्शन आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटेड पीरियड। मतलब कोई भी बंदे ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बैंक के अंदर देख लो जो 9 to 3 या 10 to 5, तो ये एक टाइम फिक्स होता है इनका। जो वीकेंड का टाइम होता है वहाँ पर भी ये अलग से टाइम सेट कर देते हैं अपना। ग्रोस सेटलमेंट मीन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड on one-to-one basis without bunching and knitting with any other transaction. This is the fastest possible money transfer system through the banking channel. सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की जाती है मीन्स जो पैसा जमा करवाया जाता है वो। So RTGS services for customer is available from 9 to 3 p.m. on weekdays and from 9 to 12 noon on Saturday. The basic difference between RTGS and NEFT is the while RTGS transaction are proceed continuously and NEFT settle transaction in batches. बस यही डिफरेंस होता है कि जो RTGS होती है वो टाइम फिक्स होता है, इतने टाइम से इतने टाइम तक रेगुलर चलती रहती है, बट जो निफ्ट होता है वहाँ पर बैच ट्रांजैक्शन के बैच सेट कर दिए जाते हैं, उन्हीं सेट जो टाइम सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की जाएगी, अदर नहीं। ओके देन उसके बाद हम बात करें बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। कस्टमर को क्या फ़ायदे होंगे, उनको 24 आवर इन अ डे और 365 डेज सर्विसेज मिलती रहेगी, किसी भी टाइम वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपने देखा होगा रात के टाइम भी आप किसी भी टाइम अपने मोबाइल से किसी को पैसे भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। कस्टमर कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस व्हाइल ट्रैवलिंग बाय मोबाइल टेलीफोन। किसी भी टाइम चाहे वो ट्रैवल करता हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, अपने फ़ोन से ट्रांजैक्शन कर सकता है। देर इज़ ए ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ई बैंकिंग एज ए ऑफर अनलिमिटेड एक्सेस ग्रेट सिक्योरिटी एज दे अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। भाई कैश ले जाने की नीड नहीं है, कैश चोरी भी हो सकता है, कहीं गुम भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए कस्टमर के लिए बहुत ही सिक्योर होता है ऑनलाइन जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं अदर देन कैश। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक। ई बैंकिंग लोअर देन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन्स जो ई बैंकिंग बैंक को क्या फ़ायदा होता है कि कॉस्ट कम आती है। लोड ऑफ ब्रांचेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज डेटाबेस। जो ब्रांचेज के ऊपर जो लोड होता है वो मतलब हम बात करें तो जो डेटाबेस होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, जो बैंक जो ब्रांच है हमारी उसका लोड कम हो जाता है, वहाँ कस्टमर के साथ उनको डील नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू द बैंक एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। ई बैंकिंग क्या प्रोवाइड करके चलेगा, जो कितने भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होंगे ना बैंक से रिलेटेड वो सारे के सारे उनको जितने भी वैल्यूएबल बैंकिंग रिलेशनशिप की नीड होगी वो भी उनको प्रोवाइड करके चलेगा। ओके गॉट इट। सो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी आपके लिए, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।